आज छठा मंत्र हम लोगों को करना है। नासदी सूक्त ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 129। आज मंत्र 6 ऋषि देवता छंद स्वर आदि तो यथावत हैं सभी मंत्रों में, पूरे सूक्त में। आइए इस मंत्र को देखते हैं। को अद्धा वेद कहि प्रवोचत, कुतः आजाता कुतः इयं विसृष्टिः, अर्वाक देवः अस्य विसर्जनेन, अथा को वेद यतः आबभूव। को कहा अर्थात कौन, और विसर्ग का ओ हो जाने से को भी लिखा जाता है। कहा भी पढ़ सकते हैं, को भी पढ़ सकते हैं। सर्वनाम है, इसका अर्थ है कौन। तो को अद्धा वेद, वेद अर्थात जानना, वेद धातु का अर्थ जानना है। तो वेद का अर्थ जानते हो या जानता है। तो कौन जानता है, ये अद्धा भी अव्यय है। इसका अर्थ जो समझे कि निश्चित रूप से, वास्तविक रूप में, ये अव्यय के रूप में अद्धा शब्द है। को अद्धा वेद, कौन निश्चय पूर्वक जानता है। कहा इह प्रवोचत, कहा कौन, इह ये भी सर्वनाम है। इसका अर्थ यहां, अभी को सामान्यतः अव्यय में कहा जाता है, प्रत्यय मानकर ई में सर्वनाम अव्यय जो भी माने, इसका अर्थ यहां होता है, यह निश्चित है। को अद्धा वेद, कौन निश्चित रूप से जानता है। का यह प्रवोचत, कौन यहां प्रमुखता से वोचत कहता है, कह सकता है। देखिए, ये ध्यान रखना होगा, ये नासदी सूक्त मुख्य रूप से सृष्टि के पूर्व की अवस्था का वर्णन कर रहा है, और केवल इतना संकेत दे रहा है कि जब सृष्टि नहीं थी तो कुछ भी नहीं था, असत भी नहीं था, सत भी नहीं था, दिन भी नहीं, रात्रि भी नहीं, आदि आदि। एक कामना इच्छा उत्पन्न हुई, उसकी रश्मियों तरंगों से धीरे धीरे जो विक्षोभ उत्पन्न हुआ, तो सृष्टि की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। अभी तक इसमें हमको इतना बताया गया। तो इसको हमें सदैव ध्यान में रखना होगा। उसी संदर्भ में कहा जा रहा है, को अद्धा वेद, कौन निश्चित रूप से जानता है कि वो सृष्टि से पहले क्या था और सृष्टि की प्रक्रिया कैसे आरंभ हुई। इसे निश्चित रूप से कौन जान सकता है। निश्चित रूप से ये ऊहा का विषय है, अनुमान परिकल्पना तर्क का विषय है। प्रत्यक्ष तो कोई जान नहीं सकता। वो अद्धा वेद कौन निश्चित रूप से जानता है। कहा ये प्रवोचत, कौन यहाँ इसे प्रमुखता से कह सकता है, कहता है। कुतः, ये भी अव्यय है, कहां से। कुतः कहां से, कुतः कुतः आ जाता, आ उपसर्ग जन का अर्थ उत्पन्न होना। कुतः आ जाता, कुतः अर्थात कहां से आ जाता, सम्यक समन्ता उत्पन्न हुआ। कुतः इयं विसृष्टि, कुतः कहां से, किससे, इयं यह विसृष्टि, यह विशेष सृष्टि हुई। कुतः आ जाता, कहां से, किससे यह उत्पन्न हुआ। कुतः इयं दृष्टि, किससे यह विशेष सृष्टि हुई है। अर्वाक देवा अस्य विसर्जनेन, अर्वाक कहते हैं आगे नवीन, सम्मुख, अव्यय है, इन प्रकार के अर्थों में आता है।
अर्वाक का भाव इस मंत्र में सामान्यता नवीन ही ग्रहण किया गया है, नया। अर्वाक देवा अर्थात देवगण, देवा देव का बहुवचन है, देवा अर्थात देवगण अर्वाक नवीन है। अस्य विसर्जनेन, अस्य इसके, विसर्जनेन विसर्जन द्वारा, विसर्जन से, विशेष सर्जन, सृज धातु सर्जना करना, उत्पन्न करना, इस विशेष सृष्टि से तो ये देवा नवीन है। इसका भावार्थ अनेक प्रकार से किया जा सकता है, किया भी जा रहा है। इसको, इस पंक्ति को समझना है, इस पर लोगों को कुछ भ्रम हुआ है। और सच कहें कि इस नासदेव सूक्त को हम लोगों ने ग्रहण ही इसीलिए किया था, किसी ने इस मंत्र को भेज कर प्रश्न किया था, उनको कुछ भ्रम हुआ, तो हम लोगों ने देखा ठीक है नासदेव सूक्त में 7 ही मंत्र हैं, तो ले लिए जाए, वेदायन में इसको सम्मिलित कर लिया गया। तो ये विचार यहीं से उत्पन्न हुआ था। अर्वाक देवा अस्य विसर्जनेन अथा को वेद यथा आबभूवो। कह रहे हैं कि इस विशेष सृष्टि से देव तो नए हैं, अर्वाक नवीन हैं। अथा को वेद, अथा अर्थात इसलिए अब को कौन वेद जानता है, यतः जिससे आबभूव सम्यक रूप से हो गया, ये सृष्टि हुई ना, जिससे यह सृष्टि हुई उसे कौन जानता है। हम नहीं जानते तो हम कहते हैं भाई देव जानते होंगे। तो यहां कहा जा रहा है अर्वाक देवा अस्य विसर्जनेन, इस विशेष सृष्टि द्वारा तो ये देवगण भी नवीन है। जब सृष्टि ही नहीं थी तो देव भी नहीं होंगे, स्वाभाविक है। जब सृष्टि नहीं थी, कुछ भी नहीं था, सत भी नहीं, असत भी नहीं, दिन नहीं, रात्रि नहीं, प्रकाश, जब कुछ था ही नहीं तो देव भी नहीं थे। देव जिन्हें भी माने, जैसे प्राकृतिक देवों को माने, सूर्य चंद्र आदि, तो वो भी नहीं थे। जब सूर्य चंद्र पृथ्वी ही नहीं थे तो मनुष्यों में देवजन विद्वानों के बारे में क्या सोचना, उसकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो देवगण नहीं थे, ये इस मंत्र में स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि उस सृष्टि के आरंभ की तुलना में तो देवगण भी नवीन हैं। अथा को वेद यथा आबभूवो, तो अब ये कौन जानता है कि यह सृष्टि हुई कैसे। ठीक बात है, प्रत्यक्ष रूप से तो कोई नहीं जानता, परंतु मनुष्य को जो ये विचार शक्ति मिली है, चिंतन मनन तर्क करने की शक्ति मिली है, इसी से हम तर्क वितर्क ऊहा करके, कल्पना करके कुछ अनुमान कर सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा। प्रत्यक्ष रूप से उसे होते हुए किसी ने देखा हो, वो बताए कि हाँ मैंने देखा है, ऐसा हुआ था, ये तो संभव नहीं है। इसे वेद स्पष्ट रूप से स्वीकार कर रहा है। ये देखिए, ये वेद का सत्य है, हमारे ऊपर कुछ थोपा नहीं जा रहा है कि आज कोई पुस्तक लिखें और सृष्टि के पहले की सारी बातें विश्वास रूप से कह दें कि बस ये ऐसा ही था। अरे भाई, तुम्हें कैसे पता चला कि ऐसा ही था? अब आप कल्पना कर दीजिए, किस पुस्तक को लिखने वाले ने या उसको बताने वाले ने तो कोई विशेष था, ईश्वर का विशेष कृपा पात्र था, तो ईश्वर ने उसको बता दिया और उस व्यक्ति ने इस पुस्तक में लिख दिया। वो व्यक्ति तो नहीं जानता, ये तो मानना ही पड़ेगा। तो कह देते हैं कि भाई ईश्वर ने उसे बता दिया और ईश्वर की बात को उसने लिख दिया, तो ये ईश्वरी ग्रंथ हो गया, ईश्वरी वाणी हो गई, ईश्वर ने जो बताया वो लिखा, इसलिए ये परम सत्य है, उस पर कोई विचार मत करो। नहीं, वेद हमको ऐसे किसी पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास में नहीं फंसाता। वेद इतना स्पष्ट रूप से कह रहा है कि देवगण भी नवीन हैं, प्रत्यक्ष तो किसी ने नहीं देखा। अब कौन जानता है कि वास्तव में सृष्टि किससे और कैसे हुई। तो हम सबको ये अधिकार है, कर्तव्य है, हम मनुष्य हैं, मननशील प्राणी हैं,
तो ऐसे ही चिंतन मनन विचार तर्क ऊहा करते हुए उस सत्य को जानने समझने का प्रयास कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं कहना चाहता हूं, कोई सहमत या असहमत हो सकता है कि ऐसे में किसी भी एक परिकल्पना को, विचार को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। वेद स्पष्ट कर रहा है कि स्पष्ट रूप से तो कोई नहीं जानता और तर्क विचार की अपनी सीमाएं हैं, तो किसी भी एक मत को, एक विचार को एकमात्र सत्य न माना जाए, हमारा संकेत है। उदाहरण के रूप में और अन्य विषयों में भी मान सकते हैं, जैसे अद्वैत, द्वैत, त्रैत जैसी मान्यताएं हैं कि अनादि तत्व तो एक है, दो हैं या तीन हैं, और सृष्टि की प्रक्रिया कैसे कैसे किस क्रम से हुई। निश्चित रूप से इस पर मनुष्यों ने जो चिंतन मनन करके तर्क ऊहा अनुमान प्रस्तुत किए हैं वो बहुत मूल्यवान है। हमको उससे दिशा मिलती है सत्य को जानने, समझने, विचार करने की। परंतु उनमें किसी एक मत को ही सत्य मानना और अन्य को नकारना ये मनुष्य के लिए उचित नहीं है, ये मननशील व्यक्ति के लिए उचित नहीं है। ये तो फिर एक तरह का अंधविश्वास ही हो जाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी को चुन ले कि हम इस व्यक्ति या इस पुस्तक की ही इस बात को मानते हैं, अन्य को नकार देते हैं, तो फिर मनुष्य कहाँ हुआ, फिर तो अंधविश्वासी हो गया। तो वेद हमको इतने खुले मन से सोचना विचारना सिखा रहे हैं। इयम वेदस्य वेदता, हम कहते हैं यही तो वेद का वेदत्व है कि आपको अंधविश्वास में नहीं फंसाता, आपको खुला छोड़ देता है कि हम भी विचार कर रहे हैं, आप भी करो। हो सकता है हमसे अच्छा निष्कर्ष आपको प्राप्त हो जाए। तो अच्छा, अर्वाक देवा अस्य विसर्जनेन, अस्य विसर्जनेन, अस्य इसका ये तो षष्ठी एक वचन स्पष्ट हो गया, विसर्जनेन में तृतीया एक वचन है, अर्थात कह सकते हैं विसर्जन द्वारा या विशेष सृष्टि द्वारा। अब एक बात कुछ लोगों के मन में आ रही होगी, विसर्जन, विसर्जन का अर्थ तो त्याग देना जैसा होता है। भी उपसर्ग और सृज धातु सृष्टि सर्जन, सृजना करना, सृजन करना, उत्पन्न करना, तो इसका अर्थ विशेष सृजन भी कह सकते हैं। विसर्जन का अर्थ विशेष सृजन करना, विशेष सर्जना करना। और बी का अर्थ विपरीत के अर्थ में भी होता है, जैसे योग से वियोग हो जाना। तो सर्जन से विसर्जन, सर्जन का अर्थ हुआ सृष्टि करना, और विसृष्टि विसर्जन का अर्थ हो गया उसका समापन हो जाना, उसके विपरीत हो जाना। सृष्टि का विपरीत आप कहले प्रलय हो जाना, नष्ट हो जाना। तो वेद में ये भी उपसर्ग है, ये दोनों भाव इसके हैं, तो दोनों ही ध्यान में रखकर आप कह सकते हैं। विसृष्टि या विसर्जन दोनों तो एक ही अर्थ में है, दोनों को आप विशेष सृष्टि कह सकते हैं और दोनों को ही सृष्टि का विपरीत अर्थात प्रलय या विनाश भी कह सकते हैं। दोनों अर्थ लेकर करें जो उचित लगे। तो हमको विशेष सृष्टि का अर्थ उचित लग रहा है, हमने वो ग्रहण किया है। किसी को यदि इसमें प्रलय विनाश का अर्थ उचित लगे तो वो ग्रहण कर सकता है, व्याकरण के दृष्टि से वो भी ठीक होगा, हम उसे नकार नहीं सकते। कहते हैं इसके विसर्जन से, इसके विसर्जन द्वारा, तो यदि कहें इसके प्रलय द्वारा या इसके विशेष सृजन द्वारा, विशेष सृष्टि द्वारा देवगण अर्वाक हैं, नए हैं। जब सृष्टि उत्पन्न हुई, जो कहें सृष्टि जब उत्पन्न होने लगी, सृष्टि बनने लगी, तो देवगण भी उत्पन्न हुए। तो सृष्टि के आरंभ की प्रक्रिया की तुलना में देवगण नवीन हैं, क्योंकि ये सृष्टि के प्रक्रिया में ही तो उत्पन्न हुए। सृष्टि बनने लगी, सब कुछ बना, उसी प्रक्रिया में देवगण भी उत्पन्न हुए। उसमें सूर्य चंद्र आदि भी हैं, और मनुष्य के रूप में विद्वान देवगण तो बहुत बात की बात है, स्वाभाविक है। तो इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि देवगण इस विसर्जन के, विशेष सृष्टि के या पूर्व सृष्टि के विनाश या जो भी मान लें, उसके किसी की भी तुलना में नवीन है। ये विशेष सृष्टि के प्रक्रिया जो प्रारंभ हुई, उसके द्वारा ये देवगण उत्पन्न हुए, जो उसकी तुलना में नवीन हैं, तो वो भी नहीं जानते। कहते हैं अथा को वेद यथा आबहुवो,
यतः अबभूव, अब कौन जानता है जिससे यह उत्पन्न हुआ, ये सृष्टि जिससे उत्पन्न हुई है उसे कौन जानता है? निश्चित रूप से तो वास्तव में कोई नहीं जानता। ये सत्य है कि सूक्त ने हमको ये बात इतनी स्पष्टता से बताई है।